आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हाइड्रा की कार्रवाइयों के दौरान महकमे रेवेन्यू से सीएम रेवंत रेड्डी के भाई की क़यामगाह मुनद्दिम करने की नोटिस जारी। हुकूमत मेरा मकान मुनद्दिम कर सकती है, तिरुपति रेड्डी ने रजामंदी का किया इजहार। दुर्गम चेरू और पेद्दा चेरू झील के एफटीएल और बगैर जोन में तामीर किए गए मकानात को दी गई नोटिस, 26 अफराद के नाम शामिल। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत ने हाइड्रा के बशमुल दीगर महकमों के ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। कानूनी पेचीदगियों को नज़र में रखते हुए कार्रवाई करने की हिदायत। मजलिस की जानिब से उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स के तलबा को तालीमी इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी ने तकरीब की निगरानी। ब्यूटिशियन गर्लफ्रेंड पर बॉयफ्रेंड ने चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। गच्चीबौली पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा मलकपेट अहमद बलाला ने धोबी गली, शंकर नगर, मदीना कॉलोनी और अतराफ व कनाफ में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और उनकी पेशरफ्त के सिलसिले में ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। मज़कूरा तरक्याती काम MP लैट्स फंड से किए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। पहले देखना ना काम आए आपकी మన సత్య ఇన్ఫ్రా चादर घाट मैनेजर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स की जानिब से भी अवामी फलाह बहबूद के कामों के सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत दूध बावली डिवीजन के इलाके बंदलगुड़ा में मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने GHMC एंटोमोलॉजी के ओहदेदारों के हमरा तफसीली दौरा किया। इस मौके पर GHMC डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एंटोमोलॉजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। डेंगू और वायरल बुखार की वबा के चलते GHMC की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और जुमा को ड्राई डे मनाने का भी फैसला किया गया है। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के मुताबिक कई मकानात में और मकानात के बाहर ठहरे पानी में दवाओं का छिड़काव किया गया है और आवाम को मच्छरों के मुज़िर असरात से भी वाकिफ करवाया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दुर्गम चेरू झील की FTL अराजी पर तामीर किए गए मकीनों को नोटिस जारी करते हुए अंदरून 30 दिन जवाब देने की हिदायत दी गई है।
इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के भाई ए तिरुपति रेड्डी को भी नोटिस मौसूल हुई है। इस खबर के साथ नाज़रीन दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के तालाबों और झीलों का तहफ़्फ़ुज़ करने और इन तालाबों और झीलों पर तामीर किए जाने वाले गैर कानूनी इमारतों की इंहदामी कार्रवाई करते हुए अराज़ियात को वापस हासिल करने के लिए हाइड्रा का क़याम अमल में लाया गया है। एमआरओ श्रीलिंगमपल्ली की जानिब से दुर्गम चेरू झील की 81 एकड़ अराजी पर तामीर किए गए मकानात के 204 मालिकीन को नोटिस देते हुए अंदरून 30 दिन इस नोटिस का जवाब देने की हिदायत दी गई है। ज़राए के मुताबिक एमआरओ की जानिब से दी जाने वाली नोटिस में वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के रिश्तेदार तिरुपति रेड्डी भी शामिल है, जिन्होंने 2017 में अमर प्रॉपर्टी सोसाइटी से मकान खरीदा था। कई अफराद ने बताया कि नोटिस के जवाब में हम अदालत से रुजू होते हुए हुक्म इल्तिवा हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास मकान की तामीर का इजाजतनामा है। वो बफर जोन में है बोल रहे लोग, नोटिस में भी वही है, तो देखा जाएगा। कितना है सर ये पूरा जो आपके प्रॉपर्टी पर एफ नहीं मार्क किया गया है, दूसरे जितने प्रॉपर्टीज है? मेरा 600 यार्ड्स है। मेरा 600 यार्ड्स ये वाल्टा एक्ट से पहले लेआउट बने से है। वाल्टा एक्ट आने के बाद कुछ वो लोग क्या कर लिए मुझे पता नहीं है, तो अभी देखना है। सर अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि कोई अधिकारी अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरे से बात नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर को क्या कहेंगे सर? एक होता है आपके भाई है, एक पर्सनल आपका रिलेशन एक है और दूसरा वो एक मिनिस्टर, वो मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे हैं। वो तो उनको करना है, अधिकारी करना है, सीएम क्या करेंगे? क्या कहेंगे सर? ये डेमोलिशन में आप मदद करेंगे अगर बफर जोन में आता है तो? डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा। लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। तो आप कार्रवाई के लिए रेडी है? रेडी है। अगर घर और दूसरे प्रॉपर्टीज भी इस चीज की जब्त में आ रहे हैं, और खास करके आपके प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही है। बीआरएस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ड्रोन विजुअल्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट विजुअल्स लगा रहे हैं। बीआरएस लोग मेरे को लेके ये सब कॉलोनी वाले को वो तो मुसीबत में पड़ा दिए। जो अगर मैं नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है। ये तो मैं बनाया सो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल को नहीं बनाया, मैं परमिशन लेके जो मेरा मालिक था वो बना दिए, मैं घर बीच में खरीदा, मुझे क्या मालूम है। नहीं, आपके जो गवर्नमेंट तोड़ना चाहे तोड़ने दो, जरा टाइम दिए तो सामान लेके बाहर चलता हूँ। सर जैसे आप कह रहे हैं कि बीआरएस ये पूरे बीआरएस वाले अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। ये जो 10 साल उनका गवर्नमेंट में बहुत इलीगल काम चला, वो काम रोकने के लिए वो ऐसा काम चालू कर दिए। रियासती वज़रा सैयद हरबाबू और सीताका ने गच्ची बाउली में नेशनल गेम्स में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के सिलसिले में बजट में इजाफा किया गया है। सैयद हरबाबू ने बताया कि तेलंगाना के खिलाड़ी ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में हिस्सा लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स हासिल करने के लिए हैदराबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आइंदा तालीमी साल से क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे साउथ कोरिया के मौके पर वहां कायम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ का भी मुआयना किया और यूनिवर्सिटीज़ के ज़िम्मेदारों ने वज़ीर-ए-आला को वाज़ेह किया कि इस यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बाद कोरिया के खिलाड़ियों को इस मरतबा ओलंपिक गेम्स में हमेशा से ज़ायद मेडल्स हासिल हुए हैं। सैयद हरबाबू ने बताया कि हुकूमत खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करते हुए निखत ज़रीन और मोहम्मद सिराज को ग्रुप 1 की मुलाजिमत फराहम करने के इक़दाम किए। इस मौके पर सदरनशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। మేము సౌత్ కొరియా పోయినప్పుడు ఒక యూనివర్సిటీ, అక్కడ ఉన్న ఒక స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీలో సౌత్ కొరియాకు 36 ఒలింపిక్ మెడల్స్ వస్తే దాంట్లో 18 మంది ఒక్క స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ సౌత్ కొరియాకు సంబంధించిన వారు
ఒకటే యూనివర్సిటీ నుంచి పతకాలు పొందడం జరిగింది. వారందరినీ కూడా మేము కలవడం, వారితో సంప్రదించడం, అక్కడ ఉన్న ఆ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్తో పాటు ఇతరులను కూడా కలుసుకొని వారు ఇచ్చే ప్రోద్బలం ఏంది, ప్రోత్సాహం ఏంది, మనం ఎందుకు ఇక్కడ మనం కూడా తప్పకుండా చేసి తీరుతామనే ఒక లక్ష్యంతో స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమ భాగంలోనే ఈరోజు మేము ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత క్రీడాకారులను ప్రోత్సాహం చేయాలి. మన రాష్ట్రాన్ని ఈరోజు దేశంలో విదేశంలో మరి పేరు ప్రఖ్యాతలు సాధించిన వారికి మొదటగా మొన్ననే మీరు చూసిన నిఖిత్ జరీన్ గారికి, అదేవిధంగా सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ पार्लियामेंट हनुमंत राव ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ के काम की सताइश की और कहा कि उनकी जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का हर जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। उन्होंने हाइड्रा कमिश्नर से अपील की कि अगर किसी गरीब का मकान इंतज़ाम किया जाता है तो इसे हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकान तामीर करके दिया जाएगा। हनुमंत राव ने हाइड्रा से कहा कि अंबरपेट के कब्रिस्तान में भी गैर कानूनी तामीरी कामों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दिए गए इस बयान का खैर मकदम किया जिसमें रेवंत रेड्डी ने निज़ामी कार्रवाई में किसी को भी ना बख्शने की बात कही। हनुमंत राव ने बीजेपी कायदीन की जानिब से कांग्रेस और राहुल गांधी पर निचली सतह के इल्ज़ामात लगाने की सख्त मजम्मत की। राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की जानिब से तलाहगर्दी शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले के तहत बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के कई इलाकों में पुलिस ने तलाहगर्दी की और बिलखुसूस कब्रस्तानों के अलावा कॉलोनीज के अतराफ व अकनाफ गश्त की। रात की गश्ती चबूतरा मिशन डीआई माधव बालापुर की निगरानी में अंजाम दी गई। वादरे के इन इलाकों में बढ़ते हुए जराइम के बाद पुलिस स्टेशन हदूद के कब्रस्तानों और कई इलाकों बिस्मिल्लाह कॉलोनी, हबीब कॉलोनी, वादी सालिहीन, शाहीन नगर, वादी उमर, कुबा कॉलोनी और अतराफ व अकनाफ में ये गश्ती की गई है। जीवन बच्चा है क्या? घर किधर है? आई बैठ रही इधर क्या होता? रोड पे क्या जा रहे
ये निकाल दे, लेने जाने का निकाल दो, छोड़ा क्या निकाला दो, तरह से जल्दी किया, मेरे को निकालो, निकाल रहा है, दो तरफ मैं भी आ रहा है, बताओ ऐसा बताओ। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा और तालिबात में तालीमी इमदादी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में तलबा और तालिबात में तालीमी किट्स की तकसीम अमल में लाई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर सलाह मर के साथ तफसीली नजर डालेंगे। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी मरहूम की शुरू करदा उर्दू मीडियम के तलबा की तालीमी इमदाद के सिलसिले में तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी की निगरानी में मुख्तलिफ उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में किट्स की तकसीम अमल में आई। हल्के मलकपेट और बहादुरपुरा के उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में ये इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर मजलिस के अरकान मुक़न्नना अहमद बलाला, मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तालीमी इमदाद से लाखों मुस्लिम तलबा इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स के अलावा ऑल इन वन गाइड्स भी तकसीम किए जाते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी की ख़यामगाह को मुनज़्ज़म किए जाने की नोटिस जारी होने को लेकर मुतज़ाद इत्तलात मिल रही हैं। ज़राए के मुताबिक श्रीलिंगमपल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तिरुपति रेड्डी के अमर सोसाइटी में वाक़े मकान को मुनज़्ज़म करने की नोटिस जारी हुई है। ये मकान दुर्गम चिरू झील के हुदूद में बताया जा रहा है। दूसरी तरफ GHMC की तरफ से ये इत्तला है कि 3 अगस्त को नोटिस जारी की गई थी, लेकिन मुकामी कॉलोनी के अवाम ने अदालत से रुजू होकर हुक्म इल्तिवा हासिल किया था। दूसरी तरफ वज़ीर आला के भाई तिरुपति रेड्डी ने इस बारे में वजाहत करते हुए बताया है कि 2015 में उन्होंने ये मकान ख़रीदा था और उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि ये मकान दुर्गम चिरू झील के FTL सतह के तहत आता है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत की तरफ से इसे मुनज़्ज़म किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। हाइड्रा की तरफ से गंगाराम पेदाचिरू और दुर्गम चिरू झील पर गैर मजाज तामीरात की एक फहरिस्त जारी की गई है।
FTL और बफर जोन में की गई तामीरात में 26 अफराद के नाम शामिल हुए हैं। इनमें अशोक कुमार, रामचंद्र राव, राम प्रसाद, रविंदर, श्रीनिवास, वेंकट सुब्बैया, नरसिम्हाचारी, अशोक राजू, दासू, रंगारेड्डी, विश्वेश्वर राव, सबीत, नीलायम और देवदास के अलावा दूसरों के नाम शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि हाइड्रा की तरफ से महकमे रेवेन्यू को टैंक्स, नालों और झीलों पर तामीर किए गए गैर मजाज तामीरात की निशानदही की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हाइड्रा, GHMC, रेवेन्यू, HMDA, आपाशी के अलावा हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और संगारेड्डी के कलेक्टर्स के साथ हंगामी इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हाइड्रा की तरफ से गैर मजाज तामीरात की इनेदामी कार्रवाइयों पर तबादले ख्याल किया गया। अदालत की तरफ से भी इनेदामी कार्रवाइयों को लेकर किए गए रिमार्क का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी है कि कानूनी पेचीदगियों को नज़र में रखते हुए कार्रवाई की जाए। BRS पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता, जो सुप्रीम कोर्ट से मशरूत जमानत पर रिहा होने के बाद चारशंबे के रोज़ हैदराबाद लौटी थीं, जुमेरात को अपने वालिद के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। चारशंबे को कविता ने अपने भाई KTR की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें राखी बांधी थी। जुमेरात को साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के दौरान BRS पार्टी के अरकान मुखन्नना और दूसरे भी मौजूद थे। मीरालम तालाब में मगरमच्छ के नजर आने से सनसनी देखी गई है। मुकामी अवाम के मुताबिक मगरमच्छ किनारे पर आ गया था। झील के पास चहलकदमी करने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुकामी अवाम ने लेक पुलिस को इसकी इत्तला दी। लोगों का कहना था कि मगरमच्छों का झुंड अक्सर किनारे पर आ जाता है, जिससे अवाम में बेचैनी देखी जाती है। मुकामी अवाम ने कहा कि इस सिलसिले में मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। मुकामी लोगों का ये भी कहना था कि गैर मजाज तामीरात से झील को नुकसान हो रहा है। राजनगर पुलिस ने अपने हुदूद में होने वाली सरखे की वारदातों में मुलविस मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए 2 केसों की यकसुई की है। DCP ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। DCP ने बताया कि राजनगर पुलिस ने सरखे की एक वारदात में मुलविस मुलजिम और 2 कम उम्र लड़कों को हिरासत में लिया। इस सरखे की वारदात के दौरान 6 तोले तलाई जेवर और 16 तोले नखरवी जेवर उड़ा लिए गए थे। ताहम मुलजिमीन के कब्जे से कुछ बरामद नहीं किया जा सका क्योंकि इन्होंने इसको डिस्पोज किया था। इसी तर्ज पर एक और केस में देसी साख्ता बंदूक की नोक पर लूटने का वाक़या पेश आया, जिसमें मुलविस 3 के मुंजिमला 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मज़कूरा वाक़या जन्नत तैतनिया अपार्टमेंट के करीब पेश आया था।
एक शिकायत पर रायनगर पुलिस ने इस केस की यकसुई की। मुलजिमीन के कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, एक बुलेट और नकद रकम के अलावा मोबाइल फोन जब्त किया गया। दोनों केसेस के सिलसिले में डीसीपी ने मजीद तफसील भी बताई। ఫస్ట్ టీవీ రాదమ్మా ఏదో కూర్చోరాదు. అచ్చా అట్లా రాదా? ఓ పని చేయి, అది ఉందిగా అది కూర్చోటం బాగా బరువులు లేని కూర్చుంటుంటుంది. అది కూర్చున్నాక ఇది తయారీ ఈజీ, అమ్మటం ఈజీ, తేగడం ఈజీ, పట్టుకోవడమే కష్టం. సీరియస్లీ ఇంత 20,000 వస్తుంది సార్ దీనిలో ఇంకో అప్పుడు ఏమన్నా ఉన్నది మధ్య చేయబట్టి మళ్ళీ राजेंद्र नगर जोन में राजेंद्र नगर पुलिस आज एक राबरी गैंग को पकड़े। वो लोगों अभी तक 2 केसेस में इन्वॉल्व हुए। वो लोगों पूरा बिहार से आए, 2 साल पहले यहाँ आके काटेदान में रह रहे फैमिली के साथ और रिश्तेदारों को बुला लिए थे। यहाँ एक डिलीवरी बॉय जॉब और एक दूसरा फैक्ट्री में काम करते थे। बिहार जाके 8,000 में एक कंट्री मेड फायर आर्म ला के उसमें एक टूटा भी है, उसको ला के 2 ऑफेंसेस अभी तक करे। एक ऑफेंस में एक सिंगल आदमी मोटरसाइकिल पे जाने के टाइम पे एक पान शॉप के पास वो लोगों आके ख़रीदने के टाइम पे जेब से पैसे जब निकाला, जब देखा उनके पास पैसा है बोल के उनको फॉलो अप करके ऊपरपल्ली एरिया में उन जाने के टाइम पे उसको रात में गाड़ी आड़ लगा के उसके पास वो बंदूक से डरा के वो पैसे खींच लिए थे 11,000। एक केस है वो। और दूसरा केस में भी वो सिंगल आदमी जब जा रहा ना उनको डरा के उसके पास भी पैसे और आपको फ़ोन एक खींच के गए थे। ये लोगों वहाँ से बिहार से हथियार लाके अभी तक 1 महीना हुआ। 1 महीने से प्लान करके 2 ऑफेंस करने के बाद आज पकड़ा गया। अगर नहीं तो ये एरिया में ये लोगों बहुत और ज़्यादा ऑफेंसेस करते थे। अब मैं पब्लिक से ये गुजारिश है कि ये ऐसा वेपन के साथ जो फिरते वो काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये बिहार का नहीं तो दूसरा स्टेट्स के लोगों आके यहाँ रह रहे, नहीं तो हमारा लोकल्स भी कोई भी वेपन का इस्तेमाल कर रहा वो ऐसा शेक है तो पुलिस को अगर थोड़ा इतला करे तो पब्लिक को सर्विस करा जैसा होता वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों उनको गुजारिश कर रहे। और एक क्या है, दूसरा स्टेट वालों को घर देने से पहले किराए को उनका कम से कम उनका आधार रख लेना। अब ये केस में अब जब घर के पास गया उनका घर का मालिक को पूछे तो वो लोगों आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, उनका नाम खाली एक नाम बोलता है। अगर वो नाम भी वो लोगों जो आदमी का नाम अगर अहमद है तो दूसरा नाम पे भी अगर वो लोगों ले सकते, ऐसा नहीं। उनका एक आधार तो कम से कम रख लिए तो उनको थोड़ा डर रहा था। अब ये एक गैंग जैसा लोगों आए, नहीं तो कुछ रात में बाहर फिर रहा, ऐसा लोगों को किराए को घर देने से पहले ही आपका उनका आईडी प्रूफ लेना और कुछ शक है तो पड़ोसी वाले नहीं तो कॉलोनी वाले भी पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। निजामाबाद में एक शादी के दौरान पेश आए वाक़े में 19 अफराद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बोधन में एक शादी की तकरीब के दौरान गोश्त को लेकर दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों में लफ्जी तकरार हुई, जिसके बाद झगड़ा हुआ। इसमें जख्मी होने वाले अफराद को बगैर इलाज दवाखाना रुजू किया गया। नवीपेट की दुल्हन और नंदीपेट से ताल्लुक़ वाले दुल्हे के रिश्तेदारों के दरमियान गोश्त के मामले पर यह झगड़ा हुआ है। मुताल्लिक़ा पुलिस ने फौरी तौर पर मकाम वाक़े पर पहुंचकर इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
सर आगे मांग आग ఓలు కొట్టిరు సరే పిలిపిస్తామా కొట్టిన వాళ్ళు తెలుసు కదా మీకు సరే 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 కాకా गचिबौली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके गोपनपल्ली तांडा में पेश आए एक वाक़े में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड पर रात देर गए चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। ताहम दौरान इलाज वो फौत हो गई। मुतवफ़िया पेशे से एक ब्यूटिशियन बताई गई है, जबकि इस हमले के मौके पर बीच बचाव करने वाले 3 अफराद भी जख्मी हुए हैं। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हाइड्रा की कार्रवाइयों के दौरान महकमे रेवेन्यू से सीएम रेवंत रेड्डी के भाई की क़यामगाह मुनद्दिम करने की नोटिस जारी। हुकूमत मेरा मकान मुनद्दिम कर सकती है, तिरुपति रेड्डी ने रजामंदी का किया इजहार। दुर्गम चेरू और पेद्दा चेरू झील के एफटीएल और बगैर जोन में तामीर किए गए मकानात को दी गई नोटिस, 26 अफराद के नाम शामिल। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत ने हाइड्रा के बशमुल दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास, कानूनी पेचीदगियों को नज़र में रखते हुए कार्रवाई करने की हिदायत। मजलिस की जानिब से उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स के तलबा को तालीमी इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी ने तकरीब की निगरानी। ब्यूटिशियन गर्लफ्रेंड पर बॉयफ्रेंड ने चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया, गच्चीबौली पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।